क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री, टॉपिक सॉल्यूशन, जिसका पार्ट नंबर 10 हम कर रहे हैं। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो क्वार्थनाक यूनियन था। क्या था? क्वार्थनाक यूनियन। क्वार्थनाक यूनियन का मतलब क्वार्थनाक के मान में वृद्धि होना। इसके आधार पर हमारे क्वार्थनाक यूनियन के अंदर मोलन यूनियन स्थिरांक आया था, जिसको हमने किस से शो किया था? KB से शो किया था। और जो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है, उसको L से शो करते हैं और वेपोराइजेशन के लिए इसको LB लिखते हैं। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और मोलन यूनियन स्थिरांक KB, जो क्वार्थनाक यूनियन का हमने पूरा डेरिवेशन किया था तो उसमें निकाला था, इन दोनों के अंदर संबंध विस्थापित करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है KB बराबर RTB की स्क्वायर बटा में LV इंटू में क्या होता है? 1000। ये जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और मोलन यूनियन स्थिरांक में जो संबंध होता है वो ये होता है। ये आया कैसे? ये हम इस इक्वेशन, इस संबंध के पश्चात हम जब क्वार्थनाक यूनियन का पूरा थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करेंगे उसके अंदर आएगा, ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न पढ़ेंगे पूरा क्वार्थनाक यूनियन का, तो उसके अंदर हम इसी इक्वेशन को विस्थापित करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये इक्वेशन बताने का मतलब है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और मोलन यूनियन स्थिरांक के अंदर क्या संबंध होता है, उनकी संबंध के आधार पर कौन सी इक्वेशन बनती है, इसको ऐसे शो किया जाता है। R का मान जो होता है वो 8.314 रखा जाता है। तो हम रख सकते हैं KB बराबर ये रखेंगे तो 8.314 इंटू में TB की स्क्वायर बटा में LV वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और इंटू में क्या है? 1000 है। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई भी कंपाउंड दिया होगा और उसका क्वार्थनाक का मान दिया होगा और उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा दी होगी तो हम मोलन यूनियन स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, KB बराबर 0.02 इंटू में TB की स्क्वायर बटा में LV इंटू में क्या होता है? 1000 नहीं लेते, यहाँ पे LV आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन को और इजी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 1000 और 8.314 को हल कर लिया इस इक्वेशन। अब देखिए हमारा जो कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें क्वार्थनाक का मान दिया होगा और जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होगी उसका मान दिया होगा, तो उस मान को हम इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं, इस इक्वेशन में भी रख करके हल कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं जल के लिए, क्या लेते हैं? जल के लिए। तो जल के लिए जो TB की जो वैल्यू होती है वो तो कितनी हो जाएगी? 373 केल्विन, क्योंकि जल जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलता है और जब केल्विन में निकालते हैं तो अपने क्या करते हैं, इसको 273 में जोड़ देते हैं तो 373 आ जाएगा। और LB का जो मान है वो कितना है? 537। यानी वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो जल के लिए कितनी होती है? 537 होती है। तो इस मान को हम इसके अंदर रखेंगे। तो KB कौन सी चाहे ऊपर वाली इक्वेशन में रखो चाहे इसमें रखो, तो 0.02 इंटू में TB की स्क्वायर की जगह कौन सा आ जाएगा? 373 इंटू में 373 बटा में क्या आ जाएगा? 537 आ जाएगा। अगर इसको हल करते हैं तो हमें किसका मान ज्ञात हो जाता है? मोलन यूनियन स्थिरांक का मान ज्ञात हो जाता है। और जो मोलन यूनियन स्थिरांक का मान होता है हल करने के पश्चात लगभग आता है 0.5187, लगभग इतना आ जाएगा। इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक निकाल लो तो इसका मतलब 0.518 आ जाएगा। 8 तक भी ना निकालो तो यहाँ तक निकालोगे तब भी सही है। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और मोलन यूनियन स्थिरांक में संबंध विस्थापित करके इस इक्वेशन को बनाया है। और इस इक्वेशन को बनाने का जो तरीका है वो क्या है? जो ऊष्मागतिकीय ये ऊष्मागतिकी के आधार पर
अपने जो व्युत्पन्न या डेरिवेशन करेंगे जब क्वोथनाक गुणियन का, तो उसके आधार पर ये इक्वेशन विस्थापित होती है, तो उसके आधार पर अपने इसको निकालते हैं। तो अब इसके बाद में इसका डेरिवेशन करेंगे तो लास्ट हमारी इक्वेशन जो होगी वो यही बनेगी, के बी बराबर आर टी बी की स्क्वायर एल वी इंटू में क्या होता है 1000 होता है। तो जो के बी है वो क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डेल्टा टी बी का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न। डेल्टा टी बी का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टी बी। इसके अंदर हम लेते हैं अगला टॉपिक डेल्टा टी बी का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न। क्या लेते हैं, ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न। या बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टी बी। यानी कि हमें क्या करना है, डेल्टा टी बी का थर्मोडायनेमिक व्युत्पन्न बनाना है। हमने डेल्टा टी बी को बोलते हैं क्वोथनाक उन्नयन। क्वोथनाक उन्नयन का मतलब होता है कि जब हम पहले विलायक लेते हैं उसका क्वोथनाक निकालते हैं, तो जो क्वोथनाक होता है वो और उसके अंदर विलेय पदार्थ डालते हैं, फिर उसके बाद में क्वोथनाक निकालते हैं, तो दोनों के जो क्वोथनाक में अंतर आता है। तो पहले का जो विलाय का क्वोथनाक होता है वो कम होता है, और जब विलयन बन जाता है तो उसका क्वोथनाक क्या आ जाता है, अधिक आ जाता है। तो इस आधार पर इन दोनों का जो अंतर होता है उसको बोला जाता है डेल्टा टी बी या क्वोथनाक उन्नयन। ये हम कर चुके हैं पहले। अब हमारा आता है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टी बी या डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा टी बी। तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, क्लैपेरॉन इक्वेशन के अनुसार, क्लैपेरॉन समीकरण के अनुसार जो क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है वो ये होती है लेन P1 बटा में P2 बराबर डेल्टा H अपॉन में क्या होता है R, और यहाँ पे लेते हैं 1 बटा T1 माइनस 1 बटा में T2। ये लेते हैं अपने क्लैपेरॉन इक्वेशन जो होती है। इसके आधार पर हमने यहाँ पर जो विलायक का दाब है उसको P माना और विलयन का दाब को क्या मान लिया, P1 मान लिया। तो हमारी इक्वेशन P बटा में P1 आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा H या फिर अपने क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वोथनाक उन्नयन कर रहे हैं। हम किसी भी द्रव को क्या कर रहे हैं, वेपर में चेंज कर रहे हैं, वाष्प में चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो डेल्टा H है उसको वेपोराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और बटा में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। विलायक का जो क्वोथनाक है, क्वोथनाक जो लेते हैं वो TB लेते हैं, और विलयन का जो क्वोथनाक है उसको क्या लेते हैं, T1 लेते हैं। हमने लिया था जब इस तरीके से हमने वो डायग्राम बनाया था, तब हमने इसको TB माना था और इसको T1 माना था और इसको क्या माना था, T2 माना था। इसके आधार पर इसका P1 P माना था, और इसका जो प्रेशर जो होता है इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ये बिंदु कटता है इसको हमने क्या माना था, P1 माना था पहले सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो हम क्या करेंगे, विलायक और फर्स्ट विलयन के आधार पर, विलायक और फर्स्ट विलयन के आधार पर। विलायक का जो क्वोथनाक है वो TB होता है और इसका दाब क्या होता है, P होता है, और विलयन का जो टेम्परेचर है वो T1 है, और इसका क्या लेते हैं अपने यहाँ पर P1 लेते हैं। तो इस आधार पर अपने ये डेरिवेशन करते हैं। अब देखिए
अब देखो लेन P बटा में P1 बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच वी अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यहाँ पर हम दोनों को कॉमन ले लेंगे, TB और T1 लघुत्तम के रूप में आ गए, कॉमन नहीं आए सॉरी, लघुत्तम के रूप में आ गए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, T1 माइनस क्या आ जाएगा, TB आ जाएगा। ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, हमने ऐसा लिया है, ठीक है। अब उसके बाद में अपने यहाँ पर क्या करते हैं, कौथनाक यूनियन लेते हैं, कौथनाक यूनियन। और कौथनाक यूनियन जो होता है उसको किससे शो किया जाता है, डेल्टा TB से शो किया जाता है ना। हमने क्या लिया था, विलायक का कौथनाक, विलायक का कौथनाक क्या लिया हमने, TB लिया है, क्या लिया है, TB। और विलियन का जो कौथनाक है वो लिया है, विलियन का कौथनाक जो लिया है हमने वो लिया है T1। इतनी बात समझ में आई। हमने कौथनाक यूनियन को डेल्टा TB से शो करते हैं। विलायक का कौथनाक TB लिया, विलियन का कौथनाक T1 लिया फर्स्ट के लिए, सेकंड विलियन लेते हैं तो T2 लेते हैं। यहाँ पर अपने विलायक और फर्स्ट विलियन के आधार पर ही अपने डेरिवेशन करेंगे। विलियन चाहे अब कितने ही ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करते हैं तो एक विलायक और एक विलियन को लेकर के किया जाता है। तो कौथनाक यूनियन ज्ञात करेंगे हम, डेल्टा TB ज्ञात करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि विलायक का कौथनाक कम है और विलियन का क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब T1 माइनस क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं अपने। कौथनाक यूनियन निकालेंगे, पहले भी निकाल चुकी हूँ मैं, इससे पहले वाली इक्वेशन में बता चुकी हूँ। वहाँ पर हमने सॉल्यूशन का जो कौथनाक है वो T लिया था और विलायक का कौथनाक T1 TB लिया था, तो T माइनस TB हो गया। यहाँ एक सॉल्यूशन ले रहे हैं तो 1 लगा देते हैं। अगर आप सीधा T रखते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सीधा T रखोगे तो यहाँ T रखा जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। अब देखो डेल्टा TB आ गया, हम क्या करें, इस स्थान पर इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में मान रखने पर, इक्वेशन 2 में मान रखने पर हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में मान रखना है। तो लेन P बटा में क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा और यहाँ पर डेल्टा HV अपॉन R आ जाएगा और यहाँ पर क्या रख देंगे, डेल्टा TB रख देंगे, ठीक है। और बटा में क्या आ गया, T1 और TB आ गया। ये हमारा लघुत्तम लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ ये लिखते हैं कि विलायक व विलियन के कौथनाक में ज़्यादा अंतर नहीं होता, नहीं होता है तो हम क्या करें, T1 और TB को लगभग किसके बराबर मान ले, TB के बराबर मान ले। तो हम TB स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि T1 को हम TB के बराबर मानेंगे तो टोटल 2 है, 2 के लिए TB स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इस स्थान पर, ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 3 में इस स्थान पर हम मान रख सकते हैं। तो हम लिखते हैं लेन P बटा में क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा डेल्टा HV अपॉन में क्या आ जाएगा, R। इतनी बात आई समझ में। फिर उसके बाद में डेल्टा TV को वैसे के वैसे लिख देंगे और ये क्या आ जाएगा, TB की स्क्वायर आ जाएगा। ये तो कौथनाक जो यूनियन है उसकी मान दे रखा है, ये कौथनाक की वैल्यू दे रखी है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में हमारी जो इक्वेशन नंबर है ये क्या आ गई, 4 आ गई, इक्वेशन 4 आ गई। अब देखिए लेन P बटा में P1 है, विलायक का जो हमारा वाष्प दाब है वो P है और विलियन का जो वाष्प दाब है वो क्या है, P1 है। तो हमने लिखा था ना कि विलायक का वाष्प दाब क्या है, P है, क्या है, P। और विलियन का वाष्प दाब क्या है, विलियन का वाष्प दाब क्या है हमारा, P1 है, ठीक है। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक मनमन हमने निकाला था।
अपेक्षिक अवनमन कैसे निकाला था हमने, ऐसे निकाला था कि विलायक का अधिक है, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है राउल्ट के नियम के अनुसार जब किया था हमने, और जब उसमें विलय डाल देते हैं तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब विलयन बनता है तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये विलायक का वाष्प दाब था माइनस विलयन का वाष्प दाब और बटा में विलायक का वाष्प दाब। ऐसी इक्वेशन हमने बनाई थी, तो हम इसके बराबर इस इक्वेशन को रख सकते हैं P1 बटा में P, ये रख सकते हैं। फिर देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार हमने इस इक्वेशन को इस तरीके से रखा था, ठीक है, और इसको बराबर किया था किसके, Na बटा में Nb के, इसके बराबर रख सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पर चार इक्वेशन एक दूसरे के बराबर रखते हैं। लेन P बटा में P1 किसके बराबर है, इसके बराबर, P माइनस P1 बटा में P1 के बराबर, बराबर ये किसके बराबर है, Na बटा में Nb के बराबर, ठीक है। और यहाँ लेन P किसके बराबर है, इसके बराबर, तो डेल्टा एच वी अपॉन में R इंटू में डेल्टा टी बी बटा में टी बी स्क्वेयर। ये चार चीज़ें एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। हमें जिसकी ज़रूरत है उस इक्वेशन को हम ले सकते हैं। हम चाहे ये इक्वेशन एक दूसरे के बराबर है, ये इक्वेशन एक दूसरे के बराबर है, हम क्या करते हैं यहाँ से तो इसको उठा लेते हैं और इस इक्वेशन के साथ इसको उठा लेते हैं, इन दोनों को हम यहाँ रख लेते हैं, इनको हम काम में ले लेंगे हमारे जो डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी दो उठानी पड़ेगी हमें इक्वेशन बनाने के लिए, डेल्टा टी बी की स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या ज्ञात करना है, डेल्टा टी बी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, डेल्टा टी बी ज्ञात करना है। इसको लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये है, इसको ले लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या जाएगा, R इंटू में टी बी की स्क्वायर ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद में, और ये क्या है, अब देखिए ये इसके मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, जो यहाँ पर जो ज्ञात करना होता है उसके मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे जाता है, ये इसकी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या जाएगा, Na बटा में Nb आ जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन को क्या नाम दे देंगे, 5 नंबर इक्वेशन नाम दे दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में अपने क्या करते हैं, Na विलय के मोल है, इसको WA बटा में WB, WA बटा में MA ये हमने लिखा था। विलय के मोल, विलय के ग्राम में मात्रा, विलय का अणुभार, ठीक है। NB विलायक के लिए लिया है हमने, तो WB बटा में क्या हो जाएगा, MB ये रख सकते हैं। यहाँ पर WA क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, ठीक है। MA विलय का अणुभार, क्या है, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। और WB है वो क्या है, विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा, ठीक है। और MB है वो विलायक का अणुभार, क्या है, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि N ने लिया है वो विलय के मोल है, इसको हम लिख सकते हैं विलय के मोल है ये, ठीक है, विलय के मोल लिया है। और ये किसका है, विलायक के मोल, विलायक के मोल। इस मान को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 5 के अंदर रखेंगे। तो 5 के अंदर रखेंगे तो हमारा जाएगा डेल्टा टी बी बराबर क्या आ जाएगा, R इंटू में टी बी की स्क्वायर, डेल्टा एच वी इंटू में WA बटा में MA इंटू में WB बटा में MB ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, क्या लेते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा।
और उसको हम किससे नोट करते हैं, एल वी से नोट करते हैं। वो होती है डेल्टा एच बी अपॉन में क्या होती है, एम बी के बराबर, यानी वेपराइजेशन के आधार पर एंथैल्पी परिवर्तन और विलायक का जो अणुभार होता है उसके बराबर होती है। तो हम इस मान को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 6 में मान रखने पर, इक्वेशन 6 में मान रखने पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6 के अंदर मान रखेंगे। तो आर इंटू में टी बी की स्क्वायर बटा में डेल्टा एच वी नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, एल बी आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच और इस एम बी को ले रहे हैं, ठीक है, ये इसके बराबर है तो एल बी आ जाएगा यहाँ पर, और इंटू में डब्लू ए बटा में एम ए इंटू में डब्लू बी, ये आ जाएगा। ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 7 आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 7 आ गई, ठीक है। यहाँ पर विलेय अपने क्या करें, यदि विलेय के मोल मतलब एन ए यानी कि डब्लू ए बटा में एम ए बराबर क्या हो, 1 मोल हो, आगे बात समझ में। और जो डब्लू बी है उसको क्या ले रहे हैं, 1000 ग्राम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 1000 ग्राम हो। तो इक्वेशन 7 से तो ये मान इक्वेशन 7 में रखेंगे, डब्लू बटा एम ए की जगह तो 1 आ जाएगा, और डब्लू बी की जगह क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या आ जाएगा, आर इंटू में टी बी की स्क्वायर और एल वी इंटू में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये क्या आ गया, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ले ली हमने, और ये क्या है, क्वथनांक गुणन। और जो क्वथनांक गुणन है डेल्टा टी बी बराबर क्या हो सकता है, के बी भी हो सकता है। तो इसको हम किसके बराबर, के बी के बराबर भी रख सकते हैं। जो हमने बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और जो मोलल उन्नयन स्थिरांक था उसमें संबंध विस्थापित किया था, उसके लिए जो इक्वेशन लिखी थी हमने स्टार्टिंग में, वो इक्वेशन जब हम डेल्टा टी बी का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करते हैं तब हमें प्राप्त हो जाती है। जब हम डेल्टा टी बी का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करते हैं तब हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। सबसे पहले हमने क्या किया था, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और मोलल उन्नयन स्थिरांक में संबंध विस्थापित करके ये इक्वेशन बताई थी मैंने। और फिर मैंने ये भी कहा था कि इस डेरिवेशन, इसके बाद जो डेरिवेशन करेंगे उससे ही वो इक्वेशन विस्थापित होगी। अब देखिए हमारा जो डेल्टा टी बी का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न था वो देखिए, एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण हमने ये निकाली थी, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, इसे पिछला चैप्टर किया था तब। तो यहाँ पर हमने विलायक के लिए क्वथनांक टी बी ले लिया और विलयन के क्वथनांक टी, और विलायक के लिए दाब वाष्प दाब P और विलयन के लिए P1 रख दिया। हमने सारा मान रख दिया। यहाँ से TB और T1 क्या आ गया, लघुत्तम आ गया, तो T1 माइनस TB हो गया। T1 माइनस TB जो होता है, यहाँ पर विलायक का क्वथनांक TB है और विलयन का जो क्वथनांक है वो T1 है, ठीक है। तो क्वथनांक उन्नयन निकालेंगे तो हमारा जो विलयन है उसका क्वथनांक अधिक आता है विलायक की तुलना में, तो हमारा क्वथनांक उन्नयन आ जाएगा। इस मान को इक्वेशन 2 में रखेंगे तो डेल्टा TB रख सकते हैं इसके स्थान पर। फिर हमने क्या लिखा है कि विलायक और विलयन का जो क्वथनांक होता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, तो ये लगभग किसके बराबर हो जाता है, TB² के बराबर हो जाता है, तो उसको हमने यहाँ रख दिया। फिर हम ln P बटा P1 को इस तरीके से भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने वाष्प दाब में अपेक्षिक अवमंदन किया था तो विलायक का वाष्प दाब P माना था और विलयन का वाष्प दाब जो है वो P1 माना था। तो इनमें अपेक्षिक अवमंदन निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं। हमने जब डेरिवेशन किया तो इसको V मान करके ऐसे लिखा था, बस इतना ही फर्क है, यहाँ हमने V नोट नहीं लगाया, ठीक है। ये राउल्ट के नियम के अनुसार Na बटा Nb के बराबर था। Na था वो विलेय के मोल थे और Nb था वो विलायक के मोल थे। इन चारों को हमने बराबर रख लिया। इनमें से किन्हीं दो को ले लेंगे, अपने को जो इक्वेशन विस्थापित करनी है उसके आधार पर हमने इन दोनों को निकाल ले लिया और डेल्टा TB को निकालना है। तो डेल्टा TB के साथ ये मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई में, ये तो नीचे आ जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, विलेय के मोल लेंगे, WA बटा में MA के बराबर होगा, और विलायक के मोल लेंगे वो क्या हो जाएगा,
WB बटा में MB के बराबर हो जाएगा। इस मान को हम रखेंगे। बाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है प्रति ग्राम के अंदर वो डेल्टा HB अपॉन MB के बराबर होती है, तो इसको हमने रख दिया वैल्यू। तो यहाँ LB आ गया और MB को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि डेल्टा HB अपॉन में MB होता है। तो यदि विलेय के मोल को 1 मोल ले लिया जाए और विलायक को 1000 ग्राम ले लिया जाए तो मान रखेंगे तो ये इक्वेशन प्राप्त होती है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं क्योंकि जब Na बराबर WM में 1 मोल हो और जो विलायक है 1 ग्राम हो तो उस टाइम ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमने इसको KB के बराबर रखा और सबसे पहले हमने इसी इक्वेशन को काम में लिया था और इस इक्वेशन को हमने थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन के द्वारा विस्थापित कर लिया। तो इस प्रकार ये वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा और मोलन उन्नयन स्थिरांक होता है उसमें जो संबंध होता है वो KB बराबर RTB की स्क्वायर बटा में LV इंटू में 1000 होता है। R का मान रख देंगे, TB स्क्वायर का मान रख देंगे और LB का मान रख देंगे तो हमें मोलन उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो आज का हमारा जो कौथनाक उन्नयन का टॉपिक है, जो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है, वो कंप्लीट हो गया। अब कौथनाक उन्नयन की सिर्फ विधियाँ रही हैं कि ज्ञात कैसे करते हैं कौथनाक उन्नयन को, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।